हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से किसानों के मुद्दे पर बातचीत की। मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर जल्द समाधान निकलेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। जल्द सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत होगी। डिप्टी सीएम ने विश्वास जताया कि बैठक में किसानों की समस्या का समाधान निकलेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। किसानों की बढ़ती नाराजगी और सरकार के साथ समझौता न होने के चलते हरियाणा की मनोहर सरकार को समर्थन करने वाली जेजेपी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जेजेपी ने किसान मुद्दे पर अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में किसान मुद्दे पर अपनी पार्टी विधायकों के साथ बैठक की थी। बैठक में पार्टी विधायकों से किसान आंदोलन का उनके क्षेत्र में असर, राज्यों को लोगों के रुख आदि के बारे में फीडबैक लिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि मोदी जी लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं है। आप और आपके मंत्रियों की नीति हर विरोधी को माओवादी और देशद्रोही घोषित करने की है। भीषण ठंड और बरसात में जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे अन्नदाताओं से माफी मांगिए और उनकी मांगे तत्काल पूरी करिए। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को लेकर किसान लगातार पंजाब से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों ने आंदोलन को तेज करने के लिए आज देश भर के टोल फ्री करवाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अंबाला पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू टोल टैक्स को सुबह से ही फ्री किया गया। शंभू टोल पर आने जाने वाले लोगों से टोल नहीं वसूला गया। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार और स्कूटर के जरिए लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि वो कानून रद्द करवाकर ही वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि उनका दबाव दिख रहा है, खुद ही टोल फ्री कर दिए गए। बहादुरगढ़ के रोहत टोल पर भी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई। इसके बावजूद भारी संख्या में पहुंचे किसानों ने रोहत टोल को फ्री कराया, जिसके बाद आने जाने वाले वाहन चालकों से किसी प्रकार का कोई टोल वसूला नहीं जा रहा है। किसानों की ओर से देशव्यापी टोल फ्री करने के बीच फरीदाबाद में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं देखी गई। यहां सुबह से ही लोगों में टोल वसूला जा रहा है। वहीं यहां कोई भी किसान नेता नजर नहीं आया। एहतियात के तौर पर सैकड़ों पुलिस के जवान टोल के आसपास मौजूद हैं। फरीदाबाद के सराय बदरपुर टोल प्लाजा पर पुलिस के जवान एहतियात के तौर पर खड़े हैं। इंचार्ज मनीष शुक्ला की माने तो केवल सूचना मिली थी टोल फ्री करवाने की, लेकिन अभी तक कोई भी किसान यहां तक नहीं पहुंचा। पुलिस टोल के चारों तरफ तैनात है। हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे 9 के मैयर टोल प्लाजा को सुबह ही किसानों ने फ्री कराया। टोल प्लाजा पर सुबह से ही किसान डटे रहे। किसानों का कहना है कि आवाहन के मद्देनजर पूरे दिन ये टोल फ्री किया गया। NH 52 पर मौजूद सरसौद पिचपड़ी टोल पर किसानों ने पहुंचकर उसे फ्री कराया, जिसके बाद झज्जर के छारा टोल को किसानों ने फ्री कराया। कई किसान छारा टोल पर पहुंचे और वहां काम करने वालों से बातचीत कर टोल को फ्री कराया। किसानों का कहना है कि देशव्यापी टोल फ्री के चलते उन्होंने जगह जगह टोल फ्री करवाया है। जींद नरवाना नेशनल हाईवे पर गांव खटकड़ में स्थित टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवाया, जिसके बाद वाहन चालक बिना टोल कटवाए यहां से गुजरे। ट्रैक्टर ट्रॉली से टोल प्लाजा पहुंचे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिहोवा टोल को किसानों ने सुबह 8 बजे से ही फ्री करवाया। यहां किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान यहां भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। किसानों का कहना है कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। कैथल से लगभग 14 किलोमीटर दूर गांव थाना टोल प्लाजा पर सुबह से ही किसानों ने टोल प्लाजा फ्री किया। किसानों की ओर से टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया गया। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार जब तक 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे।
किसानों का कहना है कि हमारे किसान साथी दिल्ली में बैठे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी उनके आदेश होंगे, उनके आदेशों को मानते हुए हम उनकी पालना करेंगे। अगर वो सड़क जाम करने को कहेंगे तो हम सड़क जाम करेंगे। अगर वो रेल रोकने को कहेंगे तो रेल रोकेंगे। किसानों का कहना है कि किसान अब सरकार की मीठी बातों में आने वाला नहीं। जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान सड़कों पर रहेगा। किसानों ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, इसलिए हम आमजन को परेशान नहीं करेंगे। इसलिए हमने कोई जाम नहीं लगाया, ना ही सड़क रोकी, केवल टोल फ्री करवाएं। सिरसा के टोल प्लाजा पर किसानों ने डेरा डाला। किसानों ने सिरसा के सभी टोल को फ्री किया। किसानों की अपील के बाद टोल कर्मियों ने टोल फ्री किया। सोनीपत के मूर्थल टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया। किसानों का कहना है कि आह्वान के मद्देनजर उन्होंने टोल फ्री कराया। वहीं किसानों का कहना है कि उनका साथ देने के लिए कई किसान इकट्ठा हुए। यमुनानगर में पंचकुला रोड की नेशनल हाईवे गधौला मिल्क माजरा टोल को फ्री किया गया। यहां किसी भी वाहन का टोल नहीं कटा। वहीं यमुनानगर के एसपी और कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। टोल फ्री पर बात करते हुए भाकियू जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना ने बताया कि पिछले 17 दिनों से हम दिल्ली में डटे हैं, लेकिन सरकार अड़ियल रवैये पर ही नजर आ रही है और इसी को लेकर सभी टोल फ्री किए गए। हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। किसानों ने कहा कि 14 तारीख को हम सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक किसान डटे रहेंगे। गोलाचिका में किसानों ने कृषि कानून का विरोध करते हुए पटियाला स्टेट हाईवे पर बने कमर्शियल टोल टैक्स को फ्री कराया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टोल फ्री होने के बाद किसी भी कमर्शियल वाहन का टैक्स नहीं काटा गया। पंचकुला में कृषि कानून को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। पंचकुला के चंडी मंदिर और जलौली टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया। पंचकुला में 2 जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन कर टोल प्लाजा बंद कराया। इसी दौरान किसी तरह से स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस बल को भी तैनात किया गया। पलवल के NH 19 पर गांव तुमसरा स्थित टोल प्लाजा को फ्री किया गया। लगातार यहां किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। इसी के साथ वाहन चालक भी बिना टोल दिए टोल प्लाजा से गुजरते नजर आए। सिरसा के डबवाली के पास गांव खुइया मलकाना और हिसार रोड पर गांव भावदीन में बने दोनों टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया। दोनों ही टोल प्लाजा के पास हजारों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के रोष प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किए। दोनों ही टोल प्लाजा के पास पुलिस दलबल तैनात किया गया। बातचीत करते हुए किसान नेता रणधीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का रोष प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। फतेहाबाद में अग्रोहा के पास मौजूद किसानों ने टोल प्लाजा फ्री कराया। किसान लगातार टोल पर बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। किसानों का कहना है कि उनके और भी कई साथियों ने फतेहाबाद में मौजूद टोल प्लाजा को फ्री कराया और जब तक कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती प्रदर्शन जारी रहेगा। टोहाना हिसार सड़क मार्ग पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर किसानों ने धरना देकर रिलायंस पेट्रोल पंप की बिक्री को बिल्कुल बंद कराया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में टोल प्लाजा को फ्री करने का आह्वान किया गया था। वहीं इसी के साथ रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर भी बैठकर लोगों ने अपना विरोध किया। किसान अपने फोन की सिम को भी पोर्ट करवा रहे हैं ताकि कॉर्पोरेट की कमर को तोड़ा जा सके। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि जगतार सिंह ने कहा कि जब तक किसान संघर्ष चलता रहेगा वो किसान नेताओं के आह्वान पर उनके साथ रहेंगे और हर आंदोलन में साथ देंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन में हर दिन अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पंजाब में फास्ट फूड के रेस्टोरेंट चलाने वाले युवा अपनी दुकान बंद कर किसान आंदोलन में पहुंचे। युवा आंदोलन में पहुंचकर किसानों को पिज्जा बनाकर खिला रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए रोजाना जलेबियां तैयार की जा रही हैं।
पिज्जा बना रहे युवक का कहना है कि पहले दिन 550 और करीबन 850 पीस पिज्जा बनाए गए। वहीं आंदोलन जब तक चलेगा तब तक पिज्जा और पास्ता बनाएंगे। वहीं सोनीपत के राठधाना से चलकर आए किसान का कहना है कि 1 क्विंटल मैदे से प्रतिदिन जलेबियां तैयार की जाती हैं और तकरीबन 4 से 5 हजार लोग हर दिन जलेबी खाकर जाते हैं। साथ ही पकौड़े भी तैयार किए जाते हैं और साथ में लंगर भी चलता रहता है। सोहना में राष्ट्रीय किसान महासंघ के पदाधिकारियों ने बैठक की। किसानों ने सोहना पलवल मार्ग पर बने एक निजी फार्म हाउस में आगे की रणनीति तैयार की। किसान नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय किसान महासंघ की ओर से आयोजित की गई बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेता बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच जाएंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेता किसानों को ये समझाने का काम करेंगे कि किसानों की ओर से रखी जा रही अधिकार मांगों को सरकार मानने के लिए तैयार है। वहीं सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि कोई भी निर्णय ऐसा न ले। उन्होंने कहा कि किसान कह रहे हैं कि सरकार ने भंडारण करने पर छूट दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किसानों के साथ गलत नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने कहा कि किसान और सरकार के बीच अब की बार जो वार्ता होगी उसमें हल निकाल लिया जाएगा। पलवल में किसान संगठन की ओर से टोल फ्री के आह्वान के बाद NH-19 पर किसानों ने तुमसरा टोल को 2 घंटे के लिए फ्री कराया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसी प्रकार की स्थिति खराब ना हो इसके लिए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लागू कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर नेताओं की सरकार के साथ कई बार वार्ता हुई, लेकिन सरकार अपने हट के चलते सभी बैठकों को विफल कर रही है। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान में सोने को मजबूर है। बावजूद इसके सरकार उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं। गुरुग्राम में किसान आंदोलन को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। जिले में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दरअसल किसान आंदोलन के मद्देनजर पुलिस को जानकारी मिली है कि किसान गुरुग्राम के भी टोल को फ्री कराने के लिए यहां आ सकते हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि नेशनल हाईवे पर लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पूरी तरह से सामान्य ट्रैफिक व्यवस्था चलते रहेगी। डीसीपी नीतिका गहलोत का कहना है कि हमारा पहला उद्देश्य ट्रैफिक सामान्य रखना है। बहादुरगढ़ में बाइकर्स संपत्ति आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन करने किसानों के बीच पहुंचे। दोनों बठिंडा से बाइक पर सवार होकर टीकरी बॉर्डर पहुंचे और दोनों पति पत्नी वैसे तो पंजाब में स्कूल में टीचर हैं, लेकिन शुरू से ही उन्हें बाइक पर अलग अलग जगह घूमने का शौक है। दंपति का कहना है कि वो किसानों के समर्थन के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो किसानों की मांगों को माने और जिन कृषि कानूनों से किसान खुश नहीं उन्हें सरकार निरस्त कर दे। बादली में भी किसान आंदोलन के तहत केएमपी टोल पर गुलिया खाप और किसान नेता पहुंचे। किसानों और गुलिया खाप ने टोल प्रबंधक से टोल फ्री करने की मांग की। हालांकि टोल प्रबंधक ने टोल फ्री करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद किसानों ने आर्म्स बैरिकेड को हटाकर अपनी गाड़ियों को निकाला। इस दौरान टोल प्रबंधक और किसान नेताओं के बीच हल्की कहासुनी भी देखने को मिली। बहादुरगढ़ में किसानों ने बाबा रामदेव का पुतला फूका। बाबा रामदेव के कृषि कानूनों का समर्थन करने से किसानों में रोष देखने को मिला और किसानों ने बाबा रामदेव का पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया। इसके साथ ही किसानों ने पतंजलि के सामानों के बहिष्कार करने की बात कही। किसानों ने कहा कि बाबा रामदेव ने कृषि कानूनों का समर्थन करके किसानों का उपहास किया और इससे यह साबित होता है कि वो किसानों के नहीं कॉर्पोरेट के हितैषी हैं। साथ ही किसानों ने सरकार पर उनके आंदोलन को तोड़ने की साजिश करने का आरोप लगाया। प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1065 नए केस सामने आए। इसी के साथ 24 घंटों में 1812 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,50,394 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 94.65 दर्ज किया गया। इसी के साथ पिछले 24 घंटों में कोरोना से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 10,686 एक्टिव केस हैं। सिरसा में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। इसी के साथ पिछले 24 घंटों में 41 मरीज ठीक हो चुके हैं। सिरसा में फिलहाल 246 एक्टिव केस हैं।
आपको बता दें कि सिरसा में अब तक 7,695 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ अब तक 111 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को देखकर लगने लगा है कि जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू हो सकता है। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए तमाम जरूरी उपकरण भी विभाग को उपलब्ध करवा दिए गए हैं और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। वैक्सीन के रखरखाव और वैक्सीनेशन के लिए जरूरी तैयारियां विभाग कर रहा है। वैक्सीन के रखरखाव के लिए विभाग को जरूरी मशीनें और फ्रिज भी मुहैया करवा दिए गए, जो कि फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में पहुंच चुके हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन के लिए जरूरी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। कोरोना पर अटैक के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। वैक्सीनेशन को लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग ने वैक्सीन स्टॉक स्टोरेज के लिए 6 नए फ्रिज खरीदकर सिरसा अस्पताल भेज दिए हैं। अब वैक्सीनेशन के लिए चिकित्सकों और कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जिसके बाद लोकल स्तर पर टीम खड़ी की जाएगी। सिरसा के उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि मुख्यालय ने 6 फ्रिज भेजे हैं। इनमें 3 बड़े डीप फ्रीजर और 3 रेफ्रिजरेटर हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के स्टॉक को सुरक्षित तरीके से रखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यालय से 1 लाख सिरिंज का स्टॉक भी सिरसा में भेजा गया है। पानीपत में कुछ दिन पहले एक कार अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई थी। इस हादसे में कार सवार 2 व्यक्तियों की जान बच गई थी, लेकिन एक शख्स का कोई पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद शनिवार को पुलिस ने जसप्रीत नाम के शख्स का शव नहर से बरामद किया है। जसप्रीत का शव घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर मिला। जांच अधिकारी नरेंद्र कुमार पानीपत के सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंपा गया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने मृतक के साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में गहनता से जांच की जा रही है।